अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि ईरान के जितने भी मिसाइल वेपन्स या दूसरे आर्म्स थे या जितना भी असला था जो ईरान के पास दाराने इनकलाब के पास था, उन पर साइबर अटैक किया गया है अमेरिका की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके ही कहने पर जितने भी मिसाइल्स या वेपन्स थे जेर इस्तेमाल पास दाराने इनकलाब, उनको ऑफलाइन करवाया गया है। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि पास दाराने इनकलाब के जितने भी मिसाइल्स जो कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते थे, उन तमाम तर मिसाइलों को ऑफलाइन कर दिया गया है, नकारा बना दिया गया है। और इस तरह पासदारान इनकलाब के जितने भी अभी मिसाइल हैं या जितने भी उनके कंप्यूटर के साथ अटैच थे वो नकारा हो चुके हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। उनका अभी दोबारा कनेक्शन करेंगे, उस वक्त तक पासदारान इनकलाब के जितने भी मिसाइल हैं वो एक हिसाब से तबाह ही कंसिडर किए जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये साइबर अटैक जो ईरान के पासदारान इनकलाब के जेरे इस्तेमाल असला था उन पर क्यों करवाया और इससे ईरान पर क्या इफेक्ट होगा, साथ ही आपको ये बताएंगे कि जॉन बोल्टन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो इजराइल में कौन कौन सी नई पाबंदियों का इतलाक ईरान पर करने वाले हैं और ईरान से कौन कौन सी चीजें खत्म होने वाली हैं। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको वीडियो के पीछे हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, पासदारान इनकलाब के एहलकारों ने आबनाए हरमज से गुजरते हुए अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हाक को हिट किया। और आपको ये आगाह करते चलें कि ये दुनिया का बेहतरीन ग्लोबल हाक ड्रोन था जिसके पास इतनी हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल वाले कैमरे थे जो एक एक चीज की खुफिया रिकॉर्डिंग करता और दोबारा अमेरिका के जो बेसिस थे गल्फ के अंदर उनको भेज रहा था। आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात वाले दिन, जिस दिन इनका ड्रोन गिरा है, उसी दिन साइबर अटैक करने का हमला किया था। पहले वैसे स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक लॉन्च करने वाले थे अमेरिका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्ट्राइक को खत्म करने के बाद पासदारान इनकलाब के कंप्यूटर्स को हैक करवाना शुरू कर दिया और जितने भी ईरान के कंप्यूटर थे जो मिसाइल जिनसे कंट्रोल होते थे वो तमाम तर हैक हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी असना में जॉन बोल्टन इजराइल पहुंच गए हैं। वहां जॉन बोल्टन की मुलाकात होनी है सदर प्यूटन से और प्यूटन से ये मिन्नतें समाजितें करने वाले हैं कि किसी न किसी तरीके से अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो मेहरबानी फरमाकर रशिया या चाइना बीच में ना आए। अभी जॉन बोल्टन अमेरिकी सदर का पैगाम लेकर इजराइल में मौजूद हैं और नाजरीन ग्रामी, यही जॉन बोल्टन पूरी जंग का नक्शा बनाते हैं, पूरी जंग का ये नक्शा तैयार करते हैं उधर बैठकर इजराइल के अंदर। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि इजराइल भी इस जंग में डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व हो चुका है। इससे चाइना और रशिया जो दो बड़ी सुपर पावर हैं उसको भी मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ रहा है और ईरान पर जो पाबंदियां हैं उसको खत्म करने के लिए भरपूर मदद की जा रही है रशिया और चाइना की जानिब से। नाजरीन ग्रामी, अभी आपको ये बताते चलें कि जॉन बोल्टन इजराइल में मौजूद हैं और सोमवार से ईरान के ऊपर नई पाबंदियां आयद की जा रही हैं जिसमें जीरो ऑयल यानी कोई भी मुल्क ईरान से तेल नहीं लेगा। दूसरे नंबर पर जितने भी इन्वेस्टर थे उनकी करेंसी डी वैल्यू करने का ऐलान किया है। इस तरह जितने भी इन्वेस्टर ईरान के अंदर मौजूद थे वो भागना शुरू हो गए हैं, अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है उन्होंने। और साथ साथ आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियली तौर पर बड़ा इनको नुकसान पहुंचाया है ईरान को। और डोनाल्ड ट्रंप के जो मशीर है जॉन बोल्टन, ये इजराइल में बैठकर यही स्ट्रेटजीज इजराइल के साथ बना रहे हैं। बहरहाल नाजरीन ग्रामी, आपको आगाह करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो साइबर अटैक करवाया है, इससे अभी तक की इतलात के मुताबिक तमाम के तमाम जो भी वेपन्स ईरान के थे उनको ऑफलाइन कर दिया है, वो अब चल नहीं सकते। और ये बताया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान अब हमले की जद में आने वाला है, क्योंकि अगर इनके यानी ईरान के जितने भी वेपन्स हैं वो ऑफलाइन हो जाएं, कंप्यूटर से कनेक्ट ना रहें या डैमेज हो जाते हैं साइबर अटैक की वजह से, तो पीछे से अगर अमेरिका हमला कर देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही हामी नासर है इस कौम का, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल पासदारान इनकलाब ने अपना प्लान बी तैयार किए हुए था और आपको ये भी आगाह करते चलें कि जो ही उनको पता चला कि साइबर अटैक हो चुका है उनके कंप्यूटर्स के ऊपर और जितना भी वेपन्स थे उनको ऑफलाइन किया गया है, तो उन्होंने प्लान बी फौरी तौर पर तैयार किया हुआ था। अपने जो आर्म्स थे, जो म्यूनिशन सिस्टम था, उनको दोबारा इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और जितने भी उनके मैनुअल सिस्टम थे उनको आबनाए हरमज की तरफ
ان کا رخ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ٹرمپ نے جو ایران کے اوپر سائبر اٹیک کروایا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور جو فائنینشلی طور پر امریکہ ایران کو نقصان پہنچا رہا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ جزاک اللہ۔